किसी ने न्योता दिया था घर जाके। ये सब वो लोग हैं जो राजनीतिक पहचान के लिए भटक रहे थे। यही मनोज पांडे रोते फिरते थे कि मेरे भाई की हत्या हो गई, एक बाहुबली विधायक ने रायबरेली की ने हत्या कर दी, वो मेरी हत्या करा देगा। अपने दुष्कर्मों को छुपाने के लिए भगवान राम का नाम लेना खुद पाप है। पहले योगी आदित्यनाथ से तो भीख मंगवाना चाहते थे वो, और योगी जी को मोदी जी के बारे में क्या कहा, चल सन्यासी मंदिर में योगी जी के लिए कहा, मोदी जी को सबसे बड़ा झूठा बताया। और आगे दयाशंकर सिंह और पीछे जो है दूसरे बीजेपी के मंत्री एस्कॉर्ट करा के वोट कराने लाए। इतने निरीह लाचार तो नहीं थे, भेड़ बकरियां थी क्या जो लोग घेरे घूम रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर हमारे साथ हैं। सर, राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई तो आरोप आपकी तरफ से लगाए गए कि इसमें पैकेज डील थी, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन राजभर भी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई। तो अब आप लोगों के ऊपर आरोप की क्या आप लोगों ने भी पैकेज दिया है? राजभर ये आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राजभर अपने आप ही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी का था उसको हमारे कहने से उन्होंने टिकट दिया। तो राजभर के बयान में खुद ही स्पष्ट है कि वो निष्ठावान हमारा नेता था, गठबंधन के तहत वो उनके सिंबल पे लड़ा, और राजभर हमारा गठबंधन छोड़ के भागे थे। वो भाजपा के लोगों से मिलने लगे, भाजपा के लोगों की तारीफ करने लगे, अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलने लगे। तो दल बदल का संवैधानिक टर्म्स में नहीं, लेकिन वैचारिक हिसाब से किसी ने दल बदला है तो वो ओम प्रकाश राजभर है। किसी ने पहले अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, फिर योगी आदित्यनाथ सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हो गए। पहले योगी आदित्यनाथ से तो भीख मंगवाना चाहते थे वो, और योगी जी को मोदी जी के बारे में क्या कहा, चल सन्यासी मंदिर में योगी जी के लिए कहा, मोदी जी को सबसे बड़ा झूठा बताया। तो विचार और सोच और पोजीशन ओम प्रकाश राजभर ने बदली है, जो विधायक का नाम ले रहे हैं उसने नहीं बदली है। आज मनोज पांडे अयोध्या गए तो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम का अपमान हो रहा था, इसलिए अंतरात्मा की आवाज सुन करके। कोई पैकेज वैकेज डील हुई है कि अंतरात्मा की आवाज इन पे हावी हो गई? भगवान राम का पहले भी लोगों ने नारा लगाया और आज भी लगाया, आगे भी लगाएंगे। किसी को किसी से भगवान राम के नारे से समस्या नहीं है। इनके साथ जो विधायक गए हैं, किसी ने रामचरितमानस का पाठ कराया, किसी ने भंडारा किया, किसी ने वहां जाके अपनी वीडियो बना बना के डाली। राम मंदिर ट्रस्ट में कई लोगों ने चंदा दिया, अभय सिंह, राकेश सिंह, उनका तो मैं जानता हूं। तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन थोड़े किया। अगर पार्टी ऑब्जेक्शन कर रही होती तो अब तक पहले ही कर चुकी होती। अगर इन्हें अपमान लग रहा था तो अपमान की बात पार्टी के सामने रखनी चाहिए, मीडिया के सामने रखनी चाहिए थी। कभी अचानक मीटिंग से गायब हो गए, पैकेज की डील शाम को दौड़ के आए, यहाँ रजिस्टर में दस्तखत कर गए, और फिर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में दस्तखत करके फिर भाग गए दिल्ली। फिर कहते रहे मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, वहाँ खाना खा रहा हूँ। फिर धीरे से किसी सुरंग बना के एक मंत्री के कमरे से निकले और आगे दयाशंकर सिंह और पीछे जो है दूसरे बीजेपी के मंत्री एस्कॉर्ट करा के वोट कराने लाए। इतने निरीह लाचार तो नहीं थे, भेड़ बकरियां थी क्या जो लोग घेरे घूम रहे थे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ लाभ भी रहा होगा, कुछ लाभ दिया होगा। जो मुख्य सचेतक था हमारी पार्टी का, वो चेतक की गति से भाग गया और सामने नहीं आया, छुपा रहा। आपको कितना मिले वो वोट डालने से पहले बताइए। तो कुछ तो ऐसी मजबूरी होगी, कुछ तो ऐसा काम किया होगा। आज बड़े बड़े जो मुंह पे कालिक पोती है, अपने काला मुंह किया है, उस काले मुंह को छुपाने के लिए, जनता की सवालों का जवाब बचाने के लिए भगवान राम की आड़ लेना चाहते हैं। भगवान राम की निष्ठा करिए, उनके प्रति सम्मान रखिए, पूजा करिए, पाठ करिए, जो करना है करिए। अपने दुष्कर्मों को छुपाने के लिए भगवान राम का नाम लेना खुद पाप है। लेकिन ये लोग एक वो पीडीए को लेकर के भी कि साहब पीडीए की जब से एजेंडा खुला समाजवादी पार्टी में, हम लोग अपने वोटरों के बीच में कैसे जाते हैं। क्या है पीडीए? क्या है पीडीए? सामाजिक न्याय है पीडीए। समाजवादी पार्टी में सामाजिक न्याय नहीं है तो आए क्यों? किसी ने न्योता दिया था घर जाके। ये सब वो लोग हैं जो राजनीतिक पहचान के लिए भटक रहे थे। यही मनोज पांडे रोते फिरते थे कि मेरे भाई की हत्या हो गई, एक बाहुबली विधायक ने रायबरेली की ने हत्या कर दी, वो मेरी हत्या करा देगा। नेताजी ने संरक्षण दिया। आज तो सारे एक ही दल में हैं। अब कल तक तो लड़ाई थी, अब दिनेश सिंह वहां चुनाव लड़ेंगे तो मनोज पांडे, दिनेश सिंह के भाइयों से, लोगों से, परिवार के जनों से पूछिए। मुझे तो पता लगा है
कि लोग बता रहे हैं कि दिनेश सिंह पर चुनाव लड़ेंगे और वही मनोज पांडे उनका पोस्टर लगाएंगे। लगाना होगा, किस लिए, क्यों, किस मजबूरी में? जिस परिवार पे आप आरोप लगाते थे कि उन्होंने आपकी हत्या करा दी, अब उन्हीं के साथ उसी पार्टी में बैठे हैं, क्यों? तो ठीक है, मौका मिला, आपने अपनी राजनीतिक साख को कैश कर लिया, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा सफाई देंगे, जितने ज्यादा सवाल करेंगे, उतने ही ज्यादा सवाल लौट के उनके खुद के ऊपर आएंगे। 2019 में खनन घोटाले को लेकर के एक नोटिस आया और अब चुनाव आ गए, फिर नोटिस आ गया है। कुछ नया नहीं हुआ है। हर देश, पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर प्रदेश के बड़े नेता के, हर प्रदेश के बड़े नेता के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल के नेता के पास नोटिस आते हैं जैसे ही चुनाव आता है। जो समझौता करने की कोशिश कर देता है उसका नोटिस गायब हो जाता है, जो लड़ता है उसका नोटिस चलता है। समाजवादी पार्टी लड़ती आई है, लड़ेगी, और जो विपक्ष की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, जनता की आवाज के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो लोग लड़ेंगे। तो ये नोटिस चलेगा? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, चलेगा, चलता रहेगा। जनता चाहेगी तो नोटिस देने वालों को ही बदल डालेगी। ये हमारे साथ उदयवीर हैं, जिनका कहना है कि सीबीआई के द्वारा जो नोटिस दिया गया या ऐसी तमाम एजेंसियों के द्वारा नोटिस दिया गया, इनको जनता बदलेगी। जो लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं उनके लिए ही ऐसे नोटिस आते हैं, और जो बीजेपी के सामने शरणागत हो जाते हैं उनके नोटिस गायब हो जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी, लड़ेगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।